हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। ये नया चैनल है यार, तो आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। इस चैनल के साथ जुड़ के आपको डेफिनेटली बेनिफिट ही मिलेगा आने वाले टाइम पे। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है, हिंदी आशुलिपि के जन्मदाता कौन है? इज राइट आंसर इज राधेलाल त्रिवेदी। राधेलाल त्रिवेदी। सेकेंड, सीधे डायरेक्ट ही हम आंसर पे जाएंगे, ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे इस पे बारे में। आकाशदीप कहानी के लेखक आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की है। ये आप लोगों ने पढ़ा ही होगा हमारे हिंदी के साहित्यकार वाले में, जयशंकर प्रसाद। देश सेवा के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने व्यक्तियों के कष्टों की बिल्कुल परवाह नहीं की। तो इसमें आपको शुद्ध वाक्य छांटना है। व्यक्तित्व व्यक्तित्व व्यक्तित्व। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, व्यक्तित्व। छोटी की मात्रा है देश पे, आपको पता हो। भाषा निर्माण की इकाई का सही अनुक्रम है। भाषा निर्माण ध्वनि शब्द कहाँ पहले होगा यार? शब्द, ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। श्रावण का सही संधि विच्छेद श्रोधनावन। तो आपको संधि विच्छेद श्रीधन अन, इसका राइट आंसर होगा श्रीधन और अयादि संधि। संधि पूछेगा तो अयादि संधि और संधि विच्छेद श्रीयन। संधि जानने से पहले आपको संधि विच्छेद करना जरूरी आना चाहिए, क्योंकि संधि तो हर कोई कर लेता है, लेकिन संधि विच्छेद 90% बंदे नहीं कर पाते हैं संधि विच्छेद। तो उसमें मैं जल्दी एक वीडियो दूंगा आपको कि कैसे संधि विच्छेद आप 100% करेक्ट करें। तो उसके लिए आप आने वाले टाइम पे वेट कीजिए। मैं 2-3 दिन के अंदर आपको दूंगा इस पे वीडियो। चलिए बढ़ते हैं आगे। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? यह मेरी पुस्तक। आज अपनापन कहाँ है? अपनों से क्या छिपाना? आप भला तो जग भला। निजवाचक सर्वनाम आप भला तो जग भला। ऑप्शन नंबर डी। और निजवाचक सर्वनाम आपने पढ़ा ही होगा, नो डाउट। अंधकार का पर्यायवाची शब्द, अंधकार का पर्यायवाची शब्द होता है तिमिर। मंद का विलोम शब्द, मंद का विलोम शब्द सुस्त्र दुत। ऑप्शन ए सुस्त, दुत्र, शीघ्र, त्वरित। तो इसका राइट आंसर होगा दुत्र। उन्होंने कहा कि मैं घर जाऊंगा। उन्होंने कहा कि मैं घर जाऊंगा। इस वाक्य में आपको देखना है कि जहाँ आ गया सरल वाक्य की, वैसे निशानी आएगी आपकी मिश्र वाक्य की। सॉरी, मैंने सरल वाक्य बोल दिया, मिश्र वाक्य है। कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ है बुरे दिन हमेशा नहीं रहते। लड़की का बर्तन अग्नि से जल सकता है नहीं। छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं रहता। भारत के सम भारत है कौन सा अलंकार है? भारत के सम भारत है, रूपक। रूपक का तो नहीं होगा, ये होगा अन्वय अलंकार। अन्वय अलंकार, अन्वय अलंकार को जानते हो? जहाँ आप एक ही वस्तु को उपमेय व उपमा दोनों को कहना है, उसे अन्वय अलंकार कहते हैं। आगे आगे चलते हैं। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? पृथ्वीराज रासो पृथ्वीराज चौहान, मतलब आदिकाल के टाइम की ये हमारी रचना है, आदिकाल के टाइम की रचना है। और इसको लिखा किसने? आपको लेखक का नाम भी याद होना चाहिए। इसका लेखक का नाम है चंद्र बरदाई, आप नोट भी कर सकते हैं, चंद्र बरदाई इसके लेखक का नाम।
चलते हैं अब। आंचलिया रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? आंचलिया रचनाएं देश विशेष, लोक विशेष, क्षेत्र विशेष से लोग आंचलिक रचनाएं क्षेत्र विशेष से संबंधित होते हैं। ये हमारे लोकल एरियाज़ पे होते हैं, उन पे ये रचनाएं लिखी जाती हैं। तसु का अर्थ बताना है आपको। ये अनेकार्थी है। इसमें दूसरों को हंसने वाला, युद्ध करने की इच्छा, लड़ाई में शहीद हो जाने वाला या सदा अमर रहने वाला। इसका अर्थ होगा राइट आंसर ऑप्शन बी, युद्ध करने की इच्छा रखने वाला। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है इस बार। जिस प्रकार आभूषणों के द्वारा शरीर की शोभा बढ़ जाती है, उस प्रकार अलंकारों से भाषा में ललित्य आ जाता है। तो इसमें आपने देखना है जिस प्रकार आभूषणों के द्वारा शरीर की शोभा बढ़ जाता है। ये तो कोई भी कर लेगा, बढ़ जाता है नहीं होगा, बढ़ जाती होगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। जटिल विशेषण के लिए उपयुक्त विशेष्य होगा, मतलब जटिल शब्द के लिए विशेषण बताना है। जटिल क्या होगा इसमें से? दृष्टि जटिल नहीं हो सकता, प्रश्न भी नहीं, समस्या जटिल शब्द की समस्या को ही हम जटिल कहेंगे ना। एजेंसी पत्र निम्न में से किसका उदाहरण है? पत्र लेखन से तो हमारा आयोग आजकल बहुत ही प्रश्न पूछता है, आपको पता ही है। एक ना एक प्रश्न तो एजेंसी मतलब पत्र लेखन से हमारे आते ही हैं, चाहे वो इंटरमीडिएट तक हो या ग्रेजुएशन लेवल का पेपर हो हमारे, तो वो तो हमें कंप्लीट करनी है। एजेंसी पत्र निम्न में से उदाहरण है, तो ये है व्यावसायिक पत्र का। डायरेक्ट आंसर पे जाएंगे हम, कोई बताना होगा तो, जिसमें अभी क्योंकि लंबी वीडियो बन जाएगी, इस कारण ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। निम्न में से तत्सम शब्द तो जहाँ पे आधा 100 ये दिख जाए वहाँ तो आंख बंद करके इस पर ठोको बस। राजभाषा आयोग का गठन 7 जून 1955, 7 जून 1961, 7 जून 1970, 7 जून 1965। 7 जून 1955 ये तो वैसे ही है। प्रथम अध्यक्ष जीबी खेर, बताइए होगा आपको। निम्नलिखित से राहुल सक्रांत की रचना है। हिमालय, गजट, मेरो, पहाड़, गिल्लो, वोल्गा से गंगा। तो इसके राइट आंसर है वोल्गा से गंगा। निम्नलिखित में से किसे 2018 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 2018 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था हमारे कुमुद सरकार को। करंट अफेयर भी मेन है, क्योंकि करंट अफेयर का मतलब ये नहीं है कि आजकल आपको मतलब जो हाल में घटनाएं चल रही है उस पर ही आयोग आपको प्रश्न पूछे। करंट अफेयर आपको 1 साल पहले 2 साल पहले का भी पूछ लिया जाता है। अब ये तो नहीं पूछेगा कि प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना प्रधानमंत्री ने कब की, वो 27 सितंबर को ये होता है हमारा वर्ल्ड टूरिज्म डे। कमेंट में बताना कि आप नेशनल टूरिज्म डे कब मनाया जाता है। ढोल उत्तराखंड में ढोल संग्रहालय कहाँ है? ढोल संग्रहालय चमोली पे है। प्रथम बार गढ़वाली लेखन हेतु किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2010 दिया गया? सुदामा प्रसाद प्रेमी, इनको भी दिया गया था, राइट है। राजेंद्र बड़तोली, इनको नहीं दिया गया था। प्रेमलाल भट्ट, दोनों को दिया गया था। राइट आंसर ए और सी। राज्य में मनाए जाने वाला पर्व बग्वाल या बग्वाई है। संक्रांति, दीपावली, दशहरे का। तो ये है दीपावली का, क्योंकि उस टाइम पे लक्ष्मी चंद थे, उन्होंने गढ़वाल पे 7 बार आक्रमण किया था। उन्होंने 8वीं बार इसमें सफलता की थी। उन्हीं के आने की खुशी में यहाँ पे बग्वाल पर्व मनाया गया था। लेकिन ये मनाया जाता है राखी के टाइम पे, बाराई मंदिर पे। चलते हैं बढ़िया। निम्नलिखित में से किसे मराठा मैकियावेली कहा जाता है? मराठा मैकियावेली
इसका राइट होगा नाना फडणवीस को। राइट आंसर नाना फडणवीस। नाना फडणवीस को कहा जाता है मराठा मैकियावली। किस समाजवादी नेता ने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था? ये लिए थे हमारे राम मनोहर लोहिया जी ने। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए यार, नया चैनल है, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में जो भी स्टडी से रिलेटेड करते हैं, जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हैं, जो आगामी आने वाले एग्ज़ाम के लिए। बहुत ही बेनिफिशियल होगा ये वीडियो। आने वाले हर सभी वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। मैं हर 2 दिन में आपके लिए कनिष्ठ सहायक 24 तारीख से पहले लगभग 12 प्रैक्टिस सेट आपको कराऊंगा, मतलब सेम मॉडल पेपर लाइक। इसमें तो 60 प्रश्न है, लेकिन टाइम नहीं मिला था मेरे को, लेकिन आने वाले टाइम पे मैं ज़रूर दूंगा। ये मेरा वादा है कि मैं आपको सोमवार को दूंगा, अभी फुल लेंथ 100 नंबर का दूंगा पेपर। चलिए बढ़ते हैं अपने 27वें प्रश्न में। राज्य में चारों धाम में सर्वाधिक ऊंचाई पर धाम है। सर्वाधिक ऊंचाई पे हमारा है केदारनाथ। केदारनाथ की ऊंचाई पूछी जाए तो 35.85 मीटर। गंगोत्री, गंगोत्री हमारा कितना है? गंगोत्री है 3047 गंगोत्री है। बद्रीनाथ, बद्रीनाथ है हमारा 3133 मीटर। और यमुनोत्री है हमारा 3185 मीटर। चलते हैं आगे। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरे पद पहले पद से संबंधित है। उड़ना, वायु, तैरना। उड़ना, वायु, तैरना, उसका तो हो सकता है हमारे हिसाब से उड़ना का तैरना। तो तैरना कहाँ, तैरेगा कहाँ आदमी? तो पानी पे तैरेगा। राइट आंसर बिल्कुल। चलते हैं। गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक। ये तो ऑलमोस्ट सभी को आता होगा इसका। गुलामगिरी ज्योतिबा फुले जी की है ये, और इन्होंने सत्य शोधन समाज की भी रचना की थी, वो की थी स्थापना। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत द्वारा देहरादून में इलेक्ट्रिकल बसों की शुरुआत की गई थी। ये आपके करंट का है, तो इसका आंसर, राइट आंसर 22 जून 2021 को इन्होंने देहरादून में इलेक्ट्रिकल बसों की शुभारंभ किया था। पुराणों के अनुसार मानव में आदि मनु के विकास और धन देवता कुबेर की राजधानी बद्रिका आश्रम के पास किस स्थान पर थी? तो आपको पता ही होगा, ये अलकापुरी, अलकापुरी पे थी ये। अलकापुरी की इज राइट आंसर। पढ़ते हैं आगे। भारतीय संविधान में पिछड़ा वर्ग आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग ये है हमारे पिछड़ा वर्ग आयोग अनुच्छेद 340 में पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए प्रावधान है। इस पे इनके बारे में बताया गया है। देहरादून में वाडिया हिमालय संस्थान संबंधित है। देहरादून में वाडिया हिमालय संस्थान संबंधित है भूविज्ञान से। आगे बढ़ते हैं। चलिए। ड्रिलिंग तकनीकी संस्थान स्थित है। ड्रिलिंग तकनीकी संस्थान ये आपका देहरादून पे है। देहरादून इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से राज्य में उच्चतम लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार उच्चतम लिंगानुपात आपके है तमिलनाडु पे 2000 ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अभी यहाँ पे जो ऑप्शन है जैसे तमिलनाडु, उड़ीसा, बिहार, हरियाणा, तो उनके अकॉर्डिंग तमिलनाडु। रामगंगा बांध फेमस है, आपको सबको पता ही है, ये कालाघाट बांध के नाम से जाना जाता है। गोविंद घाट किन 2 नदियों के संगम पे है? अलकनंदा एवं भागीरथी, अलकनंदा खिरोगाड़, अलकनंदा एवं लक्ष्मणगंगा, भंडारगढ़, अलकनंदा एवं धौलीगंगा। गोविंद घाट है आपके अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा के निकट वैली ऑफ फ्लावर पे। ये वैली ऑफ फ्लावर पे, वैली ऑफ फ्लावर के निकट ही पड़ता है आपका गोविंद घाट, फूलों की घाटी चमोली पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का एक जैव आरक्षित क्षेत्र है? जैव आरक्षित क्षेत्र नंदा देवी। स्थापना हुई थी 1988 में। ये फैला हुआ है अपने चमोली
पिथौरागढ़, चमोली पिथौरागढ़ और बागेश्वर में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी 1882 में, लेकिन नंदा देवी जैव आरक्षित क्षेत्र की स्थापना हुई थी 1988 में। ये आप ध्यान में रखें। और इसे 1988 में 1988 में ही विश्व धरोहर सूची में यूनेस्को द्वारा शामिल किया गया था। सॉरी, मैं लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम, गलत लिख दे रहा हूँ मैं। इसका 1988 है, एक्चुअली नया है तो थोड़ा मेरे को आइडिया नहीं है अभी। ग्रेनाड अवस्थित है। ग्रेनाड हमारे कैरेबियन सागर पे ग्रेनाड। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की बाईं ओर से निकलती है? गोमती तो दाएं ओर से निकलती है, 100% गोमती दाएं ओर से निकलती। घाघरा भी दाएं ओर से, कोसी भी दाएं ओर से, क्योंकि कोसी तो ये हमारे वहाँ से निकलती है नेपाल से, वैसे ही दाएं ओर से आना है इसको। सोन नदी ऑप्शन के अकॉर्डिंग सोन नदी है। सोन नदी निकलती है हमारे मैकाल पर्वत से निकलती है। मैकाल पर्वत आपको पता ही होगा, मैकाल पर्वत फैला है राजस्थान में, MP पे। और इसी की अमरकंटक नाम के पर्वत से निकलती है ये। अमरकंटक नाम पर्वत के नाम से निकलती है। तो राइट आंसर सोन नदी। दक्षिण से उत्तर की ओर भी बहती है, इसको भी ध्यान रखें आप। कुमाऊं परिषद का गनियातोली रानीखेत अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको पता है कि आयोग कुमाऊं परिषद से तो 100% गारंटी है कि 1 नंबर तो मतलब आना ही आना है, उससे तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इसका राइट आंसर होगा बद्रीनाथ पांडे कहाँ? बद्रीनाथ पांडे तो हमारे कितना 1990 वाले में इन्होंने अध्यक्षता की थी। वो भी ये वाले अपने कौन से कोटद्वार वाले में इन्होंने अध्यक्षता की थी। कोटद्वार में बद्रीनाथ पांडे ने। हिंदू मुस्लिम एकता उसका उद्देश्य था। बैरस्टी मुकंदीलाल, राइट आंसर इज बैरस्टी मुकंदीलाल। इन्होंने रानीखेत की अध्यक्षता की थी कुमाऊं परिषद। ये अंतिम अधिवेशन भी था कुमाऊं परिषद का ये रानीखेत वाला। इसके बाद इसका राष्ट्रीय कांग्रेस पे विलय हो जाता है। तारादत्त करोला जी ने ये हल्द्वानी वाला अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह खोज कहाँ से प्राप्त हुई जहाँ यह सिद्धू वागी सिंधु घाटी की वापती माप और तेल से परिचित थे? ये टेक्सटाइल नहीं, धौलावीरा नहीं, धौलावीरा तो नहीं है, मोहनजोदड़ो नहीं, हड़प्पा राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा हड़प्पा। आप सभी को पता है कि आप जो भी तैयारी कर रहे हैं आपको पता है कि सिंधु घाटी से तो क्वेश्चन बनता ही बनता है। 100% इसकी गारंटी है कि सिंधु घाटी से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो आपको सिंधु घाटी तो पूरी क्लियर करनी है, नए से लेकर जो भी है, डीप टू डीप पढ़ना है उसको आपने। सॉफ्टवेयर के लिए एक शब्द है। इनपुट कहाँ से सॉफ्टवेयर हो जाएगा भाई? आउटपुट भी नहीं हो सकता, सिस्टम भी नहीं हो सकता। प्रोग्राम एक सॉफ्टवेयर है। प्रोग्राम लाइक MS वर्ड आप ले सकते हो, या कुछ भी वेब ब्राउज़र एक्स्ट्रा, ये सब आपके सॉफ्टवेयर है। अल्टाविस्टा क्या है? अल्टाविस्टा एक सर्च इंजन है। अल्टाविस्टा एक सर्च इंजन, आप लोग बहुत कम यूज़ करते होंगे इसे, बट ये ज़्यादातर कंप्यूटर पे यूज़ होता है। मोबाइल वाले बहुत कम जानते हैं इसको। सबसे पहले पंचकार्ड का प्रयोग किया था? ब्लेज पास्कल, हावर्ड एल्किन, जॉन मोकाले, जेसप मेरी। राइट आंसर होगा जेसप मेरी। मल्टीमीडिया वेब पेज, वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन को विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज निम्न में से कौन सी है? लोकप्रिय लैंग्वेज बोले कोबोल नहीं हो सकता, बहुत डिफिकल्ट। बेसिक नो। असेंबलर जावा इज़ पॉपुलर लैंग्वेज जो कि आपकी वेब पेज, वेबसाइट, वेब
जो भी एप्लीकेशन को डिजाइन विकसित करने के लिए, डेवलप करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय है? संवैधानिक निकाय राष्ट्रीय, ये तो नहीं हो सकता। राष्ट्रीय विकास परिषद, नीति आयोग कहाँ संविधान, ऐसे तो नीति आयोग योजना आयोग की जगह ली थी, ये कोई नहीं, ये होगा वित्त आयोग। आपका राइट आंसर है वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। आप कमेंट में कब बताना कि मुझे वित्त आयोग की स्थापना कब हुई और इसके प्रथम अध्यक्ष के बारे में। आगे बढ़ते हैं, लेटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी कोरमंडल तट पे तो नहीं, ये पाई जाती है हमारे केरल कर्नाटक केरल की साइड पे पाई जाती है। ये हमारी कर्नाटक साउथ इंडियन में पाई, तो मालाबार तट इसका राइट आंसर होगा, मालाबार तट। लेटराइट मिट्टी की बात करें तो इसमें लोहा, चूना और एल्युमिनियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। निम्नलिखित में से शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है? सवाना, कैंपोसनी सॉरी लानोज, वोल्ड इसकी वोल्ट है। ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि, ये पाई जाती है हमारे दक्षिण अफ्रीका के मैदानों पे। दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है, जो वहाँ के चारागाह होते हैं, चारागाह उनको बोला जाता है वोल्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश? इप्टन फ्रांसीसी, उपयुक्त में से कोई नहीं है। एलिजा इम्पे, तो राइट आंसर होगा एलिजा इम्पे। जब हमारा रोलेट एक्ट आता ना 1773 में, उसी के दौरान ये बनाया जाता है कि एक हमारा उच्चतम न्यायालय की स्थापना होती है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य उसके सदस्य बनाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अजीमुल्ला खां सलाहकार थे नाना साहब के। क्वेश्चन नंबर 52, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में किस जनपद की जनसंख्या दर ऋणात्मक रही? जनसंख्या दर ऋणात्मक रही थी हमारे अल्मोड़ा की, और ये थी माइनस पे, पहले पे नंबर पे था टेरी। संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु 27% आरक्षण दिया गया है? ये हमारा 93वां संविधान संशोधन। इसके अंतर्गत हमें अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थानों में 27% आरक्षण उपलब्ध कराया जाता है। आगे बढ़ते हैं। मानव विकास रिपोर्ट, ये इसको मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, HDR बोलते हैं इसको, इसका संस्था प्रकाशित की जाती है यूनेस्को कहाँ करेगी? विश्व बैंक का काम है जो गरीब देश, विकसित देश है, उनको ऋण देना। IFM नहीं, UNDP इसका राइट आंसर होगा। UNDP राइट आंसर होगा। 1990 से ये अस्तित्व में थी, 1990 से इसका जो मानव विकास रिपोर्ट का प्रतिपादन किया था ये महबूब अल हक ने किया था, ये 1990 से। और भारत में पहली मानव विकास रिपोर्ट जारी हुई थी 2002 में। चलिए बढ़ते हैं। निम्नलिखित विकल्प में जिसमें राजा और उनकी राजधानियाँ दी गई हैं में से सम्मिलित युग्म का चयन करें। ओके, सोमचंद राजभुंगा राइट है। कनकपाल देवलगढ़ कहाँ से हो गया? कनकपाल तो अपना चांदपुर गढ़ी, जो पहले पुवारवंश चांदपुर गढ़ी। अजयपाल टेरी कहाँ से हो जाए? अजयपाल ने चांदपुर गढ़ी से राजधानी देवलगढ़ पहुंचाई थी। ये लगभग 1510 से 1520 के बीच में देवलगढ़ से श्रीनगर।
और टेरी तो आपको पता है सुदर्शन शाह। चलिए, गढ़वाल के इतिहास में नागकटी रानी। गढ़वाल के इतिहास में नागकटी रानी के नाम से जाना जाए कर्णावती, गुलेरिया खां रानी कर्णावती राइट आंसर होगा। ये पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका भी थी और इन्होंने जब 1635 ईस्वी में नवाजत खान ने आक्रमण किया था तो उनको पराजित करके एक प्रकार से उनकी हार की थी। इन्होंने उनका नाक नहीं काटा था। ये एक इतिहास में हमें लगता है कि उन्होंने नाक काटा। नाक काटने का मतलब क्या होता है, एक मुहावरा होता है ना। उनकी हार हुई थी तो उनकी नाक कट गई थी, तो इन्होंने उन्हें बंदी बनाया था सिर्फ। नवाजत खां को हरा के 1635 ईस्वी में इन्होंने हरिद्वार पर आक्रमण किया था। आगे बढ़ते हैं। गढ़वाल सर्वदल परिषद का गठन 1938 ईस्वी में किया था। मोहन सिंह मेहता ने, बद्रीदत्त पांडे वहाँ कहाँ से पहुँच जाएंगे गढ़वाल में भैया, ये तो कुमाऊँ के इनको चारण कहा जाता है। जयानंद भारती, हरगोविंद पंत। जयानंद भारती ने की थी गढ़वाल सर्वदल परिषद की स्थापना 1928 पे। देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य था। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है यार, ये तो किसी पेपर में बना भी था, मेरे अभी एग्जैक्ट याद नहीं है, बट ये पहले भी बन चुका है 2-3 बार। ब्रिटिश शासन में से स्वतंत्रता प्राप्त करना। नहीं, गोरखा शासन से नहीं, तो गोरखा शासन तो पहले ही समाप्त हो गया था भाई। जनता के सुधार, ये तो संगठित जनता को टेरे से कुशासन से मुक्त करना, क्योंकि टेरे के राजा तो अपनी विदेश यात्रा पे चले जाते थे। जो उनके पीछे जो उनके कर्मचारी थे वो लोग जनता पे बहुत अत्याचार करते थे उस टाइम पे। आगे बढ़ते हैं। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? वर्ण शब्द का उल्लेख कहाँ मिलेगा भाई आपको? ऋग्वेद रट लो पूरा ऋग्वेद पे। गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारणों में से निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कारण नहीं था? हूण आक्रमण, प्रशासन का सामंतीय ढांचा, उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म करना, अरब आक्रमण। राइट आंसर होगा अरब आक्रमण इज अ राइट आंसर। तो ये थे आपके 60 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए इनमें से आ भी सकता है। 100% चांसेस हैं कि बन सकता है कोई क्वेश्चन इनमें से आपके एक ये रह देते हो। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ यार सपोर्ट कर देना यार, नया चैनल है, सपोर्ट की ज़रूरत है, नहीं तो बंदा डिमोटिवेट हो जाता है तो फिर करने का मन नहीं करता कुछ चीज़ें भी। तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल आपको शाम को। मैं आपको प्रारंभिक हिंदी के एक वीडियो दूंगा और एक डे आफ्टर वन डे 2 दिन के बाद हर दूसरे दिन मैं दूंगा आपको एक मॉडल पेपर कनिष्ठ सहायक के लिए, जो कि आपके आगामी 24 तारीख को जो कनिष्ठ सहायक का